हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आज के मार्केट में इतनी भयंकर गिरावट के क्या पीछे कारण हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट ये कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपको मिल जाएगा। ओके दोस्तों, आज अगर हम देखें तो 16 जून को निफ्टी 50 हो, चाहे सेंसेक्स हो, चाहे निफ्टी बैंक हो, चाहे निफ्टी मिड कैप 100 हो, सभी के अंदर भयंकर बिकवाली। निफ्टी 50 अगर आप देखें तो 2.11% की गिरावट के साथ लॉस के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 1.99% की गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी बैंक से 2.17% की गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी मिड कैप 100 2.34% की गिरावट के साथ बंद हुआ। इतनी भयंकर गिरावट आपने शायद कभी नहीं देखी होगी जितनी आप पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से देख रहे हैं। आज 16 जून को डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज मार्केट ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं 2.21% की गिरावट के साथ अभी ये आपके सामने ट्रेड हो रहा है। और आपकी स्क्रीन के ऊपर ये आप देख सकते हैं अभी मार्केट शुरू हुआ है। अब देख सकते हैं दोस्तों, अब दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से इतनी भयंकर बिकवाली हुई थी। हालांकि शुरुआत जिस तरीके से हुई थी ऐसा लगा था कि मार्केट जो है ऊपर लेके जाएगा आज, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खून की नदियां बही गई, खून की होली खेली गई आज की मार्केट में। आइए कारणों को समझते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा कारण सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर जो गिरावट का है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो फेडरल रिज़र्व है उसने जो कदम उठाए हैं वो डरावने हैं। यूएस सेंट्रल बैंक फेडरल रिज़र्व की तरफ से जो फेडरल फंड्स रेट होता है उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है 75 बेसिस पॉइंट से, यानी 0.75 परसेंटेज पॉइंट से। अब दोस्तों, ऐसा ये पहली बार हो रहा है सिंस 1994, ताकि 40 साल की इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, उसको टेम किया जा सके। आपको पता होना चाहिए जो मई के महीने का इन्फ्लेशन का जब डेटा आया था उस समय मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिरा था, जैसे अभी आपको दिखाई दे रहा है। उसके पीछे कारण ही यही है क्योंकि मंथ का इन्फ्लेशन डेटा जो आया था वो लोगों की उम्मीद से कहीं ज़्यादा ख़राब आ गया। 8.6% की इन्फ्लेशन चल रही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर। और आप देख सकते हैं सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ी वजह गिरावट की यही है। न सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट बल्कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो हलचल मची है, जो खलबली मची हुई है, इसके पीछे का कारण इन्फ्लेशन ही है। और इन्फ्लेशन आई क्यों, आप सोच सकते हैं हम लोग इन्फ्लेशन क्यों फेस करने लगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे देश जहां इन्फ्लेशन 8.6% हो, लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे इमर्जिंग मार्केट से लाइक इंडिया। रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो एक बहुत बड़ा कारण है इस इन्फ्लेशन के पीछे का। क्योंकि एक जगह से किसी एक चीज़ की सप्लाई, अब रशिया किसी एक चीज़ की सप्लाई नहीं करता है, बहुत सारे आइटम्स सप्लाई होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। यूक्रेन बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है वीट का और सनफ्लावर ऑयल का। तो अगर सप्लाई किसी चीज़ की डिसरप्ट होती है तो उसका कॉन्सिक्वेंस लॉन्ग टर्म तक पड़ता है। दैट इज़ वेरी कैटास्ट्रॉफिक इन नेचर एंड इट अफेक्ट्स ऑल मार्केट। सेमीकंडक्टर चिप की जो शॉर्टेज से पूरी दुनिया ने देखा, पीछे का कारण यही वॉर ही तो था, राइट। वहीं चाइना के अंदर कोरोना वायरस जो फैला वो अपने आप में एक अलग तरीके की बर्बादी थी पूरी दुनिया के लिए, जो अभी भी लगी हुई है। चाइना अभी भी कोरोना वायरस को लेकर के लड़ रहा है। और इंडिया में भी वो सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं, कभी उठने लग रही है, कभी दबने लग रही है। ये एक सिलसिला चल रहा है। तो इस बीच ओवरऑल यूनाइटेड स्टेट्स का फेडरल रिजर्व इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना चाहता है, क्योंकि 8.6% का डेटा कोई मामूली डेटा नहीं है, एक खौलता हुआ पानी के बराबर है। सुपर हॉट इन्फ्लेशन आप इसको कह सकते हैं, और लोग इसको टर्म भी दे रहे हैं, नाम भी दे रहे हैं, सुपर हॉट इन्फ्लेशन। इसको कूल करना बहुत ज़रूरी है। फेडरल रिजर्व ने जब 0.75 परसेंटेज पॉइंट से, यानी 75 बेसिस पॉइंट से जब रेट हाइक किया था, तो उसी समय एक वार्निंग भी दिया था कि ये नहीं चाहते हैं कि रिसेशन जैसी सिचुएशन हमें फेस करना पड़े, लेकिन उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं है। इन्फ्लेशन को भी उनको कूल डाउन करके रखना है और मार्केट में रिसेशन क्रिएट ना हो, इसको भी हमें बचा के रखना है। ऑल्दो वी आर हेडिंग टुवर्ड रिसेशन, वी आर ऑलरेडी फेसिंग इट।
दोस्तों ये अब देखें तो सबसे बड़ा, सबसे बिगेस्ट, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न ड्यू टू विच निफ्टी और सेंसेक्स, बैंक निफ्टी हो चाहे कोई भी इंडेक्स हो, सभी के अंदर खून बह गया। अगर आप देखें दोस्तों तो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से मार्केट में ऑलरेडी गिरावट थी। आज के ट्रेडिंग सेशन में कुछ थोड़ी उम्मीद लगी, क्योंकि इससे पहले वेडनेसडे का जब स्टॉक क्लोज हुआ था, यूएस डो जोन्स या निफ्टी डो जोन्स या जो भी नैस्डैक है, उन सभी में गेन के साथ बंद हुआ था। तो इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस गैप ऑफ ओपनिंग आज दिखाए, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर सके, क्योंकि रियलिटी तो रियलिटी है। इन्फ्लेशन को कम करने के लिए जब फेडरल फंड्स रेट बढ़ेगा तो डेफिनेटली उससे मार्केट के अंदर जो जो फ्लो है, जो कैश फ्लो है, वो सक कर लिया जाएगा एक तरीके से, और लोन महंगे दामों पर बिकेंगे। लोग कम से कम लोन लेना चाहेंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे, तो फेडरल रिज़र्व की तरफ से ये भी कहा गया है कि ये 50 to 75 बेसिस पॉइंट्स से फेडरल रेट को और बढ़ा सकते हैं अगले मंथ की जो मीटिंग है जुलाई में। तो ये अपने आप में एक और ज़्यादा डरावनी सिचुएशन है। एक तो हम ऑलरेडी डरावनी सिचुएशन के अंदर पड़े हुए हैं, और एक और उससे ज़्यादा इंटेंसिफाइंग सिचुएशन हमारे सामने अगर कोई कहे कि आने वाली है, तो बताइए क्या आपका होगा। तो ये एक अट्रैक्टिवनेस जो मार्केट के अंदर थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है इस समय। एंड इंडियन मार्केट ऐसा बताया जा रहा है कि दे विल अंडर परफॉर्म। दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे, मैं आपको आंकड़ा थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ऑयल ऑन द बॉयल, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। ऑयल प्राइसेस जो हैं आसमान छू रहे हैं, ऑलरेडी उबल रहे हैं। फेडरल रिज़र्व की तरफ से जो टाइटनिंग करी गई है सप्लाई को लेकर के, सप्लाई टाइट है, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस रिमेन हाई। जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो क्रूड ऑयल प्राइसिंग इंडेक्स है, जिसको आप यहाँ पे बोल सकते हैं ब्रेंट, इंटरनेशनल मार्केट है, इंटरनेशनल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड के अंदर क्या फ्यूचर अगर आप देखें तो $119 पर बैरल के हिसाब से ट्रेड हो रहा था। वहीं यूएस क्रूड ऑयल प्राइसेस के अंदर 0.4% से राइज होकर के $115.8 पर बैरल के हिसाब से ट्रेड होता हुआ देखने को मिला, राइट। सो यूक्रेन रशिया की जो क्राइसिस है वो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है, और ऐसा बताया जा रहा है कि इस कैलेंडर ईयर के एंड तक ऐसे ही सिचुएशन हमें फेस करने को मिल सकती है। अगर आप दोस्तों एफआईआईज़ की सिचुएशन की बात करें तो एफआईआईज़ लगातार 9वें महीने, जी हाँ, 9th कॉन्जिक्यूटिव मंथ लगातार एफआईआईज़ अपने माल को बेच कर निकलते जा रहे हैं। They have net sold more than 31,000 crore worth of shares in this month। ये जून के महीने में, अभी आज 16 जून को हम बात कर रहे हैं, 31,000 करोड़ रुपए तक के इक्विटीज़ को ये बेच करके निकल चुके हैं। और अगर आप देखें तो पिछले 5 स्ट्रेट मंथ्स में 2.2 लाख करोड़ की टोटल बिकवाली हो चुकी है। डीआईआईज़ हालांकि मार्केट को सुधारने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन अकेले वो क्या कर सकते हैं, बताइए कितना कॉम्पनसेट करेंगे। फिर भी अगर आप देखें तो इस साल यानी पिछले 5 साल में पिछले 5 महीनों में 2.06 लाख करोड़ ऑफ शेयर्स के इन्होंने बाइंग करके कुछ संभालने की कोशिश करी, लेकिन कुछ भी हुआ क्या, मार्केट तो ऑलरेडी अपने 52 वीक लो को ब्रीच आउट करके नीचे ट्रेड होने लग रहा है। और ऐसा बताया जा रहा है कि और भयंकर नीचे के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो मार्केट में सिचुएशन बहुत ख़राब है, और इसके पीछे कारण आपको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। आप लोगों से यही कहूँगा, आप लोग इस गिरावट के माहौल में पैनिक तो होगा ही होगा, हर किसी की हालत बहुत ख़राब है। लोग खून की होली खेल रहे हैं, खून की होली में लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, और कुछ भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है। सो इस बीच शांति बना के रखने की ज़रूरत है, कोशिश करने की ज़रूरत है, अपने आप को काम डाउन करके रखिए, क्योंकि ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। इतना ह्यूज लॉस, इतना ह्यूज डाउनफॉल किसी ने शायद कभी सोचा भी नहीं था और देखा भी नहीं था, जो हम देख रहे हैं। वी आर इन अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन राइट नाउ। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी कारण गिरावट के पीछे का। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, यू मे लाइक दिस वीडियो, यू मे शेयर टू दिस टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स टू होम यू आर इन कॉन्टैक्ट, एंड हम आगे कुछ और चर्चा करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।